नमस्कार जी। आज नवरात्रि का पहला दिन है। हर कोई अपने तरीके से नवरात्रि मना रहा है, फास्टिंग कर रहा है, यज्ञ हो रहे हैं। अब जैसे वृंदावन में यज्ञ चल रहा है 9 दिन का। लेकिन यहाँ पे नवरात्रि बिल्कुल अलग तरह से मनाई जाती है। कोई जैसे ट्रेडिशनल तरीके से लोग मनाते हैं, खेती बीजते हैं और वो सब नहीं होता है। यज्ञ होता है और आचार्य जी आरती और जो भी वो सबसे यज्ञ कराते हैं। और व्रत लोग रखते हैं यहाँ भी, और व्रत का खाना भी बनता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीके से लोग घरों में मनाते हैं वैसा नहीं है कुछ भी। और उनका कहना है कि ये एक तरीका है कि हम इसी बहाने अपने बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालें, अपने मन का शुद्धिकरण करें, और थोड़ा शरीर का शुद्धिकरण हो। उपवास रखने से ज्यादा खाएं ना, क्योंकि खाने का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और आप जानते हो कि नवरात्रि में प्याज लहसुन सब बंद कर दिया जाता है। तो जो चीज नवरात्रि में बंद कर दी जाती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो उसका संबंध है ना हमारी आध्यात्मिक साधना से। तो हमें सबसे पहले तो खाने पे कंट्रोल हो जाता है कि हमें जो नहीं खाना नहीं खाना। नॉर्मली हम जो मन में आता है चटर पटर करते रहते हैं सारा दिन, लेकिन क्योंकि नवरात्रि है और हमें ये सब चीजें नहीं खानी है तो हम परहेज करते हैं। और साथ में साधना को जोड़ दिया गया कि आप साधना करिए। अब हमने उन चीजों को सिर्फ एक ट्रेडिशन बना लिया कि हम, और मूवीज में देख देख के हमने उसको एक बना लिया कि बस करना है ये और शोशा करना है। और साधना वाला हिस्सा जो था वो छोड़ दिया। लेकिन बिना साधना के तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो पिछली बार भी हमने नवरात्रि के 9 दिन फास्टिंग किया था, और अलग तरह का फास्टिंग किया था जो विभा मैडम ने आप सबके साथ 9 दिन लगातार शेयर किया था। तो इस बार मेरे मन में आया कि कुछ अलग तरह से करते हैं, कि ताकि हमें पता चले कि हमारी जो इतना ध्यान करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, फिर आगे उतना क्यों नहीं बढ़ते, क्यों हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जो हर दिन हम करते हैं, और जितनी एनर्जी हम कमाते हैं साथ के साथ उड़ा देते हैं, खर्च कर देते हैं, या ड्रेन हो जाती है। तो वो ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको, वो लीक सिस्टम जो हो रहा है हमारा, एनर्जी लीक हो रही है, उसको बंद करने के क्या क्या तरीके हैं, और कैसे हमें इन दिनों में अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है, साधना करनी है। साधना करने के बावजूद अगर अवेयरनेस नहीं बढ़ रही है, जीवन बदल नहीं रहा, तो फिर हम सही नहीं जा रहे हैं। साधना का मतलब ही यही है, सचेतन होके जीवन जीना। लेकिन अगर उसी तरह पहले की तरह बेहोशी में जी रहे हैं तो फिर वो साधना जो है वो फलीभूत नहीं हो रही है। तो आज का पहला फास्ट जो हमने, जो मुझे समझ में आया गुरबानी पढ़ के, या और गीता का जो भगवत गीता का पतरी सर का जब मैंने ट्रांसलेशन किया, तो उसमें सबसे जो अहम बात जो है हमारी, जिससे हमारी एनर्जी बढ़ती है, वो है सत्य पर रहना, सत्य बोलना, सत्य का पालन करना, जो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। लेकिन वो पालन नहीं होता हमसे। पता हमें है कि सत्य बोलना चाहिए, तो हम हर बात में, छोटी छोटी बात में झूठ बोलते हैं। और हम ये कह देते हैं अरे किसी की जान बचाने के लिए तो झूठ बोलना ही पड़ता है। थोड़ा सा इस पे विचार करेंगे कि श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से महाभारत के युद्ध के समय धर्म की जीत हो इसके लिए एक बार जिंदगी में उनसे झूठ, उन्हें युधिष्ठिर को लग रहा है मैंने झूठ बोला, लेकिन फिर भी वो झूठ नहीं था, क्योंकि ये कहा गया अश्वत्थामा हाथी मारा गया। तो हाथी के टाइम पे बहुत जोर से नगाड़े बजने शुरू हो गए कि द्रोणाचार्य को सुनाई ना दे, और द्रोणाचार्य जी का फिर वध हो जाता है। वो समझते हैं मेरा पुत्र मारा गया। वो धर्म को जिताने के लिए कृष्ण भगवान ने ये एक बार उनसे ये करवाया, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्य ही बोला, झूठ नहीं बोला। लेकिन उनकी आत्मा में ये कचोटता रहा कि मैंने झूठ बोला है, मैंने अपने गुरु से झूठ बोला है। क्योंकि मन का भाव तो यही था ना, कि भी उनको ये मैसेज चला जाए कि उनका पुत्र मारा गया है, चाहे उसको शब्दों में कैसे भी लपेटा गया। तो फिर जब युद्ध समाप्त होता है तो कृष्ण भगवान से युधिष्ठिर पूछते हैं कि आपके कहने से मैंने बोला, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैंने खुद तो बोला नहीं है, लेकिन मेरे तो पश्चाताप की वजह से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, अग्नि में जल रहा हूं। तो उन्होंने कहा क्योंकि तू कर्ता बन गया है, मैंने किया। अकर्ता भाव में रह के करना है, तूने कर्ता बन लिया कि मैंने किया इसलिए मैं पछता रहा हूँ।
और इसलिए तेरे को पश्चाताप हो रहा है, क्योंकि तू कर्ता भाव में है। अकर्ता भाव में रहने से नहीं होता। तूने कहने से बोला, लेकिन फिर भी तू कर्तापन नहीं छोड़ रहा है अपना। तो जब हम अपने अंदर का भाव हमारा शुद्ध नहीं होता, चाहे हम सत्य बोल रहे हैं, तो भी हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, हमें दुख होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये, आज से 24 घंटे, अब जब हम एक व्रत का पालन करेंगे, तो सबसे पहले हम व्रत का पालन करेंगे कि हमें कैसी भी बात हो, कैसी भी सिचुएशन हो, हमें सत्य ही बोलना है। अब 24 घंटे जब आप इसे प्रैक्टिस करके देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा हम झूठ बोलते कितना है। अभी तो हमें अवेयरनेस ही नहीं है। सब्जी वाला आया, मैडम पहले पैसे खुले दे दो, फटाक से कह देते हैं पैसे खुले नहीं है। फोन आया किसी का, नहीं मैं तो घर में नहीं हूँ, बाजार में हूँ। जैसे हमने किसी को अगर टाइम दिया है, छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, किसी को अगर मैं भी हूँ, किसी को टाइम दिया है, तो हम क्या देते हैं, अरे बस रास्ते में ये ट्रैफिक में फंस गए, जबकि मैं घर से भी नहीं निकले होते हम। मैं भी अपनी बात करूं तो घर से नहीं निकली हूँ, लेकिन मैं कह देती हूँ अरे ट्रैफिक बहुत है ना, आप तो जानते हो दिल्ली में ट्रैफिक बहुत है, ट्रैफिक में फंस गई हूँ। ट्रैफिक में नहीं फंसी हूँ, मैं अपने ही एनर्जी सिस्टम को अस्त व्यस्त कर रही हूँ झूठ बोलकर। तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि सत्य बोलने से चीजें कितनी जल्दी सही हो जाती हैं, क्योंकि हमें लगता है झूठ बोलने से चीजें आसान हो जाती हैं। और फिर मैंने, जब से मुझे ये बात समझ में आई, तब से मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सत्य ही बोलूं। और फिर भी आप देखो कि कई बार ऐसा हो जाता है कि आदत ऐसी पड़ी है, मुंह से फटाक से झूठ निकल जाता है, और फिर उसको रिवर्स करते हैं कि नहीं नहीं, ये बात ऐसी नहीं है, मेरे मुंह से निकल गई है, सत्य बात ये है, तो उसका उस समय सुधार करते हैं। लेकिन अगर अवेयरनेस नहीं है तो हम बहुत झूठ बोलते हैं। मैं अभी थोड़े दिन पहले, मुझे, हम सब फैमिली एक गेट टुगेदर था, तो अलग अलग 2-3 जगह से सबने एक जगह पे इकट्ठे होना था और डिनर करना था। अब मैं अपने ब्रदर को कही जा रही हूँ कि हमने उनको 8 बजे का टाइम दिया है, तो हमें चलना चाहिए, बहुत लेट हो जाएंगे, वो पहुंच जाएंगे, हम नहीं पहुंचेंगे, अच्छा नहीं लगता। तो वो अपनी मर्जी से अपना शॉप का काम देख के सब करके, तो वो अपने हिसाब से चला, और मैं इरिटेट हो रही हूँ कि उनको टाइम दिया है और वो मुझे फोन करेंगे, बार बार कर रहे हैं, मैं फोन नहीं उठा रही हूँ, कि मैं क्या बोलूँ, हम तो अभी घर से ही नहीं निकले हैं। तो मैं अगर फोन उठाती हूँ और वो कहें हम पहुंच गए हैं, तो मुझे कहना पड़ेगा हम अभी घर से नहीं निकले, तो बात सही नहीं है, तो मैं फोन ही नहीं उठा रही हूँ। और मैं बार बार ब्रदर को बोल रही हूँ तू चल गाड़ी में बैठ तो सही, तो ये तो कह सकते हैं ना हम निकल गए हैं। अब लेकिन वो कह रहा है अपने हिसाब से कि नहीं कोई बात नहीं, क्या हो गया, 10 मिनट वहां रुक जाएंगे, फिर क्या हो गया, ऐसा तो होता ही है, ट्रैफिक तो होता ही है। खैर मैंने फोन नहीं उठाया, गाड़ी में बैठ गए, थोड़ी आगे चले गए, फिर मैंने फोन उठाया। तो मैंने कहा आप फोन कर रहे थे, कह रहे हाँ फोन कर रहे थे कि इधर भी ट्रैफिक बहुत है, हम मार्केट गए थे तो थोड़ा लेट निकले हैं हम, तो इसीलिए आपको इन्फॉर्म करने के लिए फोन कर रहे थे कि हम थोड़ा लेट हो गए, उस हिसाब से आप निकलना। और मैं डर के मारे फोन नहीं उठा रही थी कि मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, हम निकल चुके हैं। तो जब आप ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करते हो कि मुझे झूठ ना बोलना पड़े, तो नेचर अपने आप सब चीजें सही कर देती है। तो मुझे अपने आप पे हंसी आ रही थी कि मैंने सिर्फ इतना सोचा कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, नहीं तो बहुत आसान था फोन उठा के कहती अरे हम तो निकल गए, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। लेकिन मेरे मन में आया कि नहीं, झूठ नहीं बोलना, जब हम निकले ही नहीं है तो कैसे बोलूं कि हम निकल गए हैं। और उधर से फोन आ गया कि हम थोड़ा लेट हो गए, आप लेट निकलना है, तो सब चीजें सेट हो गई और इकट्ठे हम लोग पहुंचे। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है सत्य बोलना। हम छोटी छोटी बात पे घर में फैमिली में झूठ बोलते हैं, बच्चों से झूठ बोलते हैं। अब मेरे से भतीजे पैसे मांगते थे कभी कि बुआ पैसे दे दो हमें ये खाना है, तो पहले मैं कहती थी नहीं है मेरे पास पैसे, और फिर मैंने कहना शुरू किया पैसे तो है, आपको कितने चाहिए, भैया बुआ 500 चाहिए, 500 नहीं दूंगी, 100 ले जा, बस मैं 100 ही दे सकती हूँ। नहीं तो पहले फटाक से बोल देते है ही नहीं, मेरा पर्स खाली है, मेरे पास तो है ही नहीं पैसे, मैं कहाँ से दूं पैसे, मेरे पास तो है ही नहीं पैसे। तो धीरे धीरे जब उन चीजों को बदलना शुरू किया, तो एक एनर्जी फील होनी शुरू हुई। और जब कभी गलती से भी झूठ बोल देते हैं, मुंह से निकल जाता है, तो एकदम से ऐसा लगता है कि बहुत ड्रेन हो गए, गलत किया, तो फिर उस चीज को सुधारने के लिए या तो उस बंदे से क्षमा मांगते हैं कि गलती हुई है, मेरे मुंह से निकल गया है, और या फिर इमीडिएटली बता ही देते हैं कि ये सत्य बात है, ऐसा नहीं ऐसा है। तो हंसी भी आती है अपने आप पर, आज की तारीख में भी अवेयरनेस बढ़ाते बढ़ाते भी कई बार झूठ निकल जाता है मुंह से, पता नहीं चलता, और हंसी आती है तो फिर उसको सुधार लेती हूँ।
तो इसीलिए आज से 24 घंटे आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं और ये व्रत का पालन करें कि 24 घंटे लगातार मैं इस चीज की प्रैक्टिस करूंगी कि मैं किसी भी बात के लिए झूठ नहीं बोल। तो फर्स्ट हमारा जो व्रत है ट्रूथफुलनेस, कि हम स्वयं के प्रति सच्चे रहें और सामने वाले के प्रति सच्चे रहें, जैसी बात है वैसी ही करें, ऑथेंटिक रहें। मैं ये काम नहीं कर सकती उसके लिए मैं बहाने बनाऊं, ऐसा था वैसा था, मैं बाहर थी, मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था, नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगी क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस अलाउ नहीं कर रही है। ये काम आप किसी और से करा लो, मैं नहीं ये काम कर सकती। तो आपका अंतर मन जो है वो निर्मल रहता है, मैला नहीं होता। मन में बात है कि मैं ये काम नहीं करूंगी और ऊपर से बहाने बना रही हूँ कि नेटवर्क नहीं है, ये है वो है, मैं सिर दर्द हो रहा है, मेरे से होगा नहीं, मैं कहीं बाहर हूँ। तो वो सारी चीजें गलत। किसी का नुकसान हो ना हो, हमारा नुकसान हो जाता है, हमारा पूरा एनर्जी सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाता है। और इतना ध्यान करने के बाद 2-2 घंटे अगर हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं जिसकी हमें अवेयरनेस ही नहीं है, तो हम खाली हो जाते हैं। तो इसीलिए हम कहीं नहीं पहुंचते, जहां है वही रह जाते हैं। तो ये 9 दिन हमें अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है। आज जिस व्रत को हम कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ शुरू करेंगे, उस व्रत को फिर हम 9 दिन उसको तो कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे, और हर दिन एक नया व्रत ऐड करेंगे कि अब हमें अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये भी चीज साथ में प्रैक्टिस करनी है। और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं कॉन्शियसली, सचेतन होकर, धीरे धीरे फिर वो चीजें हमारे स्वभाव में आने लग जाती हैं। ऐसे अचानक से कुछ हो नहीं जाता कि ऊपर से लाइट आएगी और मैं एनलाइटेंड हो जाऊंगी, ऐसा नहीं होता। हर दिन एक छोटे छोटे कदम जो है ना, वो हमें एनलाइटनमेंट की ओर ले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक दिन दरवाजा खुलेगा सारी दुनिया बदल जाएगी मैं एनलाइटेंड हो गई, नहीं। हर एक दिन जितनी जितनी हमारी अवेयरनेस बढ़ती जाती है, उतना उतना हम स्व प्रकाशित होते जाते हैं। बाहर से जो भी प्रकाश ले रहे हैं वो उधारी का प्रकाश है। अब चंद्रमा का जो प्रकाश है वो उधारी का प्रकाश है, क्योंकि वो सूर्य की रोशनी से लेकर उस प्रकाशित होता है, उसका अपना प्रकाश नहीं है। इसीलिए वो घटता बढ़ता रहता है और एक समय ऐसा आता है 28 दिन में कि अमावस्या हो जाती है, कि है ही नहीं, कुछ प्रकाश ही नहीं है। फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। तो गुरु और शिष्य जो है उनका आपस में संबंध है, और जो समान स्वभाव वाली चीजें होती हैं वही एक दूसरे में मिल सकती हैं। आप पानी में तेल को नहीं मिला सकते, तेल में तेल मिलाया जा सकता है। पानी में रंग मिला सकते हो आप, पानी में पेट्रोल या तेल नहीं मिला सकते। तो इन्हें कहते हैं सजाती और विजाती। सजाती जो चीजें हैं समान स्वभाव वाली वो मिल जाती है, पानी में नमक मिल जाएगा लेकिन पानी में तेल नहीं मिलेगा। तो इसलिए गुरु के गुण अलग हैं। गुरु आत्म स्थिति में हमेशा रहते हैं और हम हमेशा मनोस्थिति में रहते हैं। हमारी और गुरु की फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा अंतर है। गुरु सत्य के साथ है और हम बार बार असत्य की तरफ चले जाते हैं। तो हमारा और गुरु का जो संबंध है, जो कनेक्शन है, वो नहीं बन पाता। तो गुरु क्या कह रहा है वो समझ नहीं आता, क्योंकि गुरु तो सत्य की बात बता रहा है। हमने सत्य की तरफ कदम नहीं बढ़ाया, या बढ़ाया, एक कदम जा रहे हैं आगे, 2 कदम पीछे, एक आगे 2 पीछे, तो हम कहीं भी नहीं पहुंच रहे हैं। तो एक बार पत्री जी ने मुझे ये समझाया कि जब तक आप गुरु के साथ कनेक्ट नहीं हो जाओगे आत्मा से, तब तक आपको गुरु क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, वो समझ ही नहीं आएगा। तो उन्होंने मुझे एक्शन करके बताया था कि गुरु तो शून्य है, खाली है गुरु, लेकिन शिष्य भरा हुआ है कई तरह के विचारों से, कई तरह की बातों से, नकारात्मक भावनाओं से, विचारों से, वो शिष्य भरा हुआ है, लेकिन गुरु तो खाली है। अब भरे और खाली का जोड़ कैसे हो, एक दूसरे में समा ही नहीं सकते वो। तो सर ने कहा कि जैसे आपको खाली होना पड़ेगा गुरु की बात को समझने के लिए, कि जो गुरु वाक्य बोल रहा है उसका गहन अर्थ क्या है, तब आप गुरु की बात का जवाब दे पाओगे। तो सर ने ऐसे करके मुझे कहा कि ये गुरु है। अब देखो ये उंगलियां हैं, तो अगर हम खोलेंगे तो ये उंगलियों के बीच में गैप है, ये गुरु है, ये शिष्य है। अब शिष्य अगर बंद है, भरा पड़ा है, तो कहाँ समाएगा, किसी भी तरह पे वो घुसेगा अंदर, समाएगा ही नहीं गुरु के।
तो शिष्य को भी खाली होना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, अपने आप को ओपन माइंड रखना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा, विचारों को कम करना पड़ेगा, तो ये एक दूसरे में जा सकते हैं, वो समा सकते हैं। नहीं तो शिष्य अपनी जगह पर खड़ा रहेगा, गुरु अपनी जगह से बताता रहेगा, तो दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, तो गुरु क्या कह रहा है समझ ही नहीं आएगा। अगर आप गुरु की बात को समझना चाहते हो, आपको खाली होना पड़ेगा, उसके लिए आपको ध्यान करना है। तो ध्यान करने के साथ साथ ये परहेज है कि झूठ नहीं बोलना, क्योंकि गुरु तो सत्य है, सत्य की पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा है सत्य की। और हम अगर बार बार असत्य के साथ जुड़ते हैं तो फिर हम इस तरह रह जाएंगे, जैसे आप देखो चारों उंगलियां जुड़ी हुई हैं और ये खुली हैं, तो ये कैसे एक दूसरे में जाएंगी, जा ही नहीं सकती है। तो हमें भी अपने आप को खोलना है, खाली करना है, फिर हम अंदर समा सकते हैं, वो भी जब हम सत्य का साथ दें। सत्य का साथ धर्म का साथ है। धर्म क्या है ये हमें तभी समझ में आएगा जब हम ध्यान करेंगे, खुद को खाली करेंगे और फिर उस सत्य का पालन करेंगे। जब जब हम झूठ बोलते हैं, लोग कहते हैं हमारे चक्रास बंद हैं, तो जब जब आप झूठ बोलते हो तब तब आपका विशुद्धि चक्र बंद हो जाता है, सिकुड़ जाता है। हमें पता थोड़ी चलता है कि सिकुड़ गया, लेकिन जितनी बार आप झूठ बोलते हो, छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोलते हो, तो आपका विशुद्धि चक्र सिकुड़ता है। आप सत्य बात कर नहीं सकते आप, क्योंकि आप बार बार झूठ बोल रहे हो। और झूठ और सत्य का कोई जोड़ नहीं है। और साइंस ये कहती है, प्रूव करती है कि जो व्यक्ति 12 साल कभी झूठ ना बोले, सत्य पर ही रहे, तो उसकी वाणी जैसा वो बोले वो उसी समय सिद्ध हो जाती। इसीलिए जो ऋषि मुनि वर या श्राप देते थे उसी समय पूरे हो जाते। तो इस हमें इन 9 दिनों में उन दिव्य गुणों को, जो गुरु के गुण हैं, अपने अंदर उन गुणों का हर दिन अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, अपने जीवन में उतारना है जागरूकता के साथ, ताकि हमें गुरु की बात समझ में आए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब ऐसी चीजें होती है तो मुझे नई नई चीजें जब समझ में आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।